हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 3 to 5। नंबर 3 देखिए, इन क्वेश्चन 2 इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के तरह है। जैसे उसमें हमें क्या दिया गया था इन क्वेश्चन नंबर 2, यदि वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, हमें वहाँ क्या गिवन था, यदि एक पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट लेंगे तो वहाँ पे हमें क्या गिवन था कि बेस हमारा क्या होगा 8 पार्ट्स। दोनों चीज़ हमें क्या गिवन थी, पार्ट्स में गिवन थी। अगर वन पार्ट रेड पिगमेंट है तो 8 पार्ट हमारे होंगे बेस के, तब हमारा मिक्सचर तैयार होगा। और इसमें हमारे पास दे रखा है यदि वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है तो उसमें 75 ml हमारे पास बेस होगा। तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। तो हमें ये बताना है यदि हमारे पास 1800 ml बेस है तो हमारे पास रेड पिगमेंट कितना होगा। ये हमारा उससे क्या है, ऑपोजिट। तो देखिए उसमें हमें पार्ट्स गिवन थे और बेस बताना था। यहाँ हमें बेस दे रखा है और हमें पार्ट्स बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमें 75 ml बेस तैयार करना है तो हमें कितने रेड पिगमेंट का पार्ट्स लिया है, हमने 1। इसी तरह यदि आप देखिए इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा रहे हैं, आपने 1800 ml आप बेस तैयार कर रहे हैं, 1800 आप बेस ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसमें रेड पिगमेंट भी क्या डालना होगा, ज़्यादा डालना होगा। ज़्यादा क्वांटिटी के लिए, ज़्यादा बेस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें रेड पिगमेंट भी ज़्यादा डालना होगा। तो क्या आएगा, इट इज़ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इट इज़ ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सबसे पहले तो हमें तो देखिए कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो देखिए ये अब हमारा क्या आ गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया। अब हम क्या ले लेते हैं, लेट पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, जो हमें निकालना है पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, उसे मैंने क्या ले लिया है, उसे मैंने मान लिया है x। तो इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमारा ये क्या है, ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इनका रेशो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब 1/75 मेरा इक्वल होगा x/1800 के। तो इससे क्या होगा, मैं इसे क्या कर देती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1800 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या मिलेगा मुझे, 1800। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 75x। इसके बाद देखिए यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, मैंने लिया 1800 और डिवाइड में मैंने क्या ले लिया है, 75। अब हम इसे किससे कट कर सकते हैं, मैंने इसे कट किया है 3 से। तो 3 6 ज़ा 18, 0 0, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। इसके बाद ये फिर से कितने पे कट होगा, 5 पे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0, ये हमारा आ जाएगा 5 5 ज़ा 25। फिर से मैंने इसे 5 पे कट किया तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई, 24। इसका मतलब हमें कितने रेड पिगमेंट चाहिएंगे, हमें रेड पिगमेंट चाहिएंगे 24। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 24। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 24 रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। तो हम क्या लिखेंगे, 24 रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। जो हमारी क्वेश्चन की लाइन है सेम हमें उसी को क्या देना है, आंसर की फॉर्म में लिखना है कि हमें कितने रेड पिगमेंट की ज़रूरत थी, हमें ज़रूरत थी 24 रेड पिगमेंट की, यदि हमें 1800 ml ऑफ बेस लेना हो। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स, हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है जिसमें एक मशीन क्या करती है, 840 बोटल्स को 6 आवर्स में वो फिल करती है। और हमें बताना क्या है कि वही मशीन, हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल, वही मशीन 5 आवर्स में कितनी बोटल्स को फिल करेगी। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें दो चीज़ गिवन है। एक तो हमें यहाँ पे दिया गया है आवर्स, और दूसरा हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है बोटल्स।
तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यहाँ पे आर्स गिवन है। आर हमें क्या दे रखे हैं, 6 आर्स में कितनी बोटल्स को फिल करती है, 840 को। और उसके बाद हमें क्या बताना है कि वो 5 आवर्स में कितनी बोटल्स को फिल करेगी। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो देखिए 6 आवर्स में वो 840 बोटल्स को फिल करती है वही मशीन। अगर हम आवर्स को क्या कर दें, कम कर दें, तो 5 आवर्स में क्या करेगी, वो कम बोटल्स को फिल करेगी। घंटे ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा बोतल भरी जाएंगी, कम घंटे होंगे तो कम बोतल भरी जाएंगी। तो क्या हुआ, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको क्या लिख देते हैं, लेट नंबर ऑफ बोटल्स फिल इन 5 आवर्स। जो 5 आवर्स में जो बोतल भरी जाएंगी उसको हमने क्या मान लिया है, एक्स। तो इसको हमने एक्स मान लिया, तो हमें यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। और साथ में हमने क्या पता लगा लिया है कि जो आर्स हैं, आर्स एंड बोटल्स, ये क्या हैं, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। किस चीज़ में है ये, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो क्या होगा, इसके बाद इनका रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, 6/840 इज इक्वल टू 5/x। तो देखिए इनका रेशो हमारे पास क्या होगा, इक्वल। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद मेरे पास क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 840। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं करूँगी 6 को हमारा मल्टीप्लाई में है तो 6 को मैं ले जाऊँगी डिवाइड में। तो 5 मल्टीप्लाई 840 अपॉन में 6। अब 6 से मैं क्या करूँगी, इसे कट कर दूँगी। 6 1 जा 6, हमारे पास क्या बचा 2, 6 4 जा 24 और साथ में 0। अब 140 को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा, 0 एज इट इज़। और 14 5 जा 70। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 700। इसका मतलब क्या होगा कि जो बोटल्स हैं, x हमारे पास आया है 700। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, जो नंबर ऑफ बोटल फिल इन 5 आवर्स, तो वो हमारे पास कितनी होंगी, 700। तो देखिए हमारे पास कितनी बोटल्स भरी गई, 700। यही हमने बताया था कि इसमें क्या होंगे, कम आवर्स होंगे तो कम बोतल भरी जाएंगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram। तो स्टूडेंट इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें दी गई है एक फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है जिसका फोटोग्राफ हमने कितना एनलार्ज किया है, 50,000। और फिर वो इतना एनलार्ज करने के बाद उसकी लेंथ हमें कितनी दिखाई दे रही है, 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। तो देखिए ये हमारे पास एक बैक्टीरिया का डायग्राम लिया है जिसकी फ़ोटो को हमने 50,000 एनलार्ज किया है, तो वो हमें 5 सेंटीमीटर इस डायग्राम में दिखाई दे रही है। तो व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो हमने इसमें एक तो हमें क्या बताना है कि उस बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या होगी। और आगे देखिए, इफ़ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली। अगर उसे 50,000 की जगह 20,000 एनलार्ज कर दिया जाए तो व्हाट वुड बी द एनलार्ज्ड लेंथ। तो उसकी लेंथ कितनी होगी। अगर हमने 50,000 उसको एनलार्ज किया तो उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी थी, तो उसकी लेंथ कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। और अब हमें बताना है यदि उसे 20,000 एनलार्ज कर दिया जाएगा तो उसकी लेंथ कितनी होगी, और साथ में हमें इसकी बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ बतानी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें दो चीज़ गिवन है। एक तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इसका एनलार्ज्ड साइज। एक तो हमें इसमें गिवन है एनलार्ज टाइम की, उसे हमें कितने टाइम हमने उसे एनलार्ज किया है। और इसके बाद हमें दे रखी है लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, और वो हमें गिवन है सेंटीमीटर में। तो देखिए अगर हमने इसे कितना एनलार्ज किया, 50,000 टाइम्स हमने इसको एनलार्ज किया, तो हमें क्या गिवन है, बैक्टीरिया हमें कितने सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है, 5 सेंटीमीटर का। और अब हमें क्या बताना है, इसमें हमें दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक तो हमें उसकी एक्चुअल लेंथ बतानी है बैक्टीरिया की। एक्चुअल लेंथ का क्या मीनिंग हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब हमने इसे एनलार्ज नहीं किया, जैसा है उसी का।
तो जैसे हमने इसे 50,000 एनलार्ज किया तो इसकी लेंथ हमें दिखाई दे रही है 5 सेंटीमीटर। अब हमने इसे एनलार्ज किया ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमने कितने टाइम एनलार्ज किया, 1 टाइम। हमने इसको एनलार्ज नहीं किया तो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो हमने उसकी लेंथ क्या मान ली, x। तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ को हम कितना मान लेंगे, उसे हम मान लेंगे x सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमने उसे 50,000 टाइम्स हमने उसे एनलार्ज किया है तो वो हमें 5 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। यदि हम उसे एनलार्ज ना करें, अगर हम उसे खाली 1 टाइम ही रखें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कम है। तो आप बताइए उसकी लेंथ भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जब हमने उसको बढ़ाया नहीं तो वो क्या होगा, बहुत ही छोटा सा दिखाई देगा। इसका मतलब ये चीज़ कम है तो ये भी हमारी कम है। तो इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या होगा, 50,000 डिवाइड में x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1/x। तो ये रेशो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 50,000 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई में 5। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 50,000। तो इसे हम 5 से कट कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 0 0 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आया, हमें मिला 1/10। 10 की पावर में कितनी लिख सकती हूँ, हमारे पास है 4 0, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 4, या इसे मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर -4। ये हमारा अपोन में है, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4। इसका मतलब हमारी जो बैक्टीरिया है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, 10 रेज टू द पावर -4 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया। ये तो हमारा था फर्स्ट पार्ट। दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि यदि उसे हम 20,000 एनलार्ज कर दे तो उसकी लेंथ कितनी होगी। तो चलिए देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 20,000। यदि मैंने उसको 20,000 एनलार्ज कर दिया तो हमारी एक्चुअल लेंथ हमने यहाँ क्या मान ली, y। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, लेट लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। अब हम बैक्टीरिया की लेंथ कितनी मान लेंगे, वो हमने मान ली है y। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, 50,000 से ये क्या हो रहा है, 20,000। तो साइज इसका क्या हो रहा है, कम। तो लेंथ भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उसको, जितना कम हम उसको एनलार्ज करेंगे तो उससे वो उतना ही छोटा दिखाई देगा। तो एक चीज़ घट रही है तो दूसरी भी चीज़ हमारी कम हो रही है, तो क्या होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 50,000 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 20,000 अपॉन में y। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से हम निकाल सकते हैं y की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें मिलेगा 50,000 मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई में 5। तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, y इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई में, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, हाँ, मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में हमारे पास क्या होगा, 50,000 मेरा चला जाएगा डिवाइड में। अब देखिए 4 0 से 4 0 मेरी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। 5 से मेरा क्या हो जाएगा, 5 कट हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 2 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जब हमने इसको 20,000 तक टाइम्स एनलार्ज किया तो हमारे पास बैक्टीरिया की लेंथ कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ कम हो रही है तो लेंथ भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।